बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपकी होस्ट सफ़िया मीर और इल्मी सिटी में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। इल्मी सिटी लाता है आप सबके लिए मोटिवेशनल, एजुकेशनल और नॉलेज की बेस पर मबनी भरपूर मालूमाती प्रोग्राम, ताकि आप कर सके अपनी सोच, अपने रवैये और अपनी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर। बेहतरी के इस सफर में आज हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है पाकिस्तान में यूट्यूब के जरिए कैसे पैसे कमा सकते हैं। और इस टॉपिक पर बेहतर अंदाज में रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इल्मी सिटी के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मिस्टर अब्दुल हन्नान, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इसके साथ साथ मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू अवर शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ ऐसे काम करके कि आप लोग जो हैं वो यूथ के लिए जो है इंफॉर्मेशन का एक जरिया बन रहे हैं। सही। अच्छा, तो इस टॉपिक को हम जरा स्टार्टअप से लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि अगर कोई यूट्यूब जो है वो स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसके उसके पास कौन से टूल्स होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है ना दो सिनेरियोज आते हैं। पहला सिनेरियो हम लेते हैं कि अगर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है, ठीक है। हम्म। आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाके अगर आप कोई 10 से 12 हज़ार का मोबाइल फोन लेते हैं जो कुछ इस तरह करके नजर आता है, चाहे वो आईफोन हो जाए, चाहे वो सैमसंग का हो जाए, चाहे वो हवावे का हो जाए उसका जो बैक कैमरा होता है ना वो 8 मेगापिक्सल या उससे ज्यादा का होता है, ठीक है। तो ये बैक कैमरा आपके लिए इनफ होता है। एक चीज जो आपको चाहिए दैट इज फोन, जो कि सबसे ज्यादा महंगा है और उसमें आपका 10 से 12 हज़ार इससे ज्यादा खर्चा नहीं जाता। जी जी। आप बैक कैमरे की बात कर रहे हैं, हम फ्रंट यूज कर रहे होते हैं ना। अच्छा, इसमें होता है ये कि जो आपका जो फ्रंट कैमरा होता है ना वो सबसे हल्का तरीन कैमरा होता है आपके फोन में, ठीक है। और जो बैक कैमरा ठीक होता है। है वो अच्छा होता है, ठीक है। सो फ्रंट कैमरा अगर मैं इस फोन की बात करता हूँ, ये आईफोन 6 है, तो ये कोई होता है 5 मेगापिक्सल को, जबकि जो बैक कैमरा होगा वो 13 मेगापिक्सल का होगा। तो डबल से भी ज्यादा आपकी जो कैमरा की क्वालिटी वो बेहतर हो जाती है। तो पहली चीज आपको चाहिए मोबाइल फोन। दूसरी आपको बिल्कुल। चाहिए एक साउंड चाहिए आपकी, क्योंकि आपके जो मोबाइल के अंदर जो स्पीकर होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल आप माइक ले सकते हैं। माइक अगर आप नहीं ले सकते तो आप हैंड फ्री ले सकते हैं, जिसके जरिए आपका जो स्पीकर होगा यानी कि जो माइक होगा वो आपके करीब तरीन पहुंच जाता है। दो चीजें होगी, एक हो गया मोबाइल फोन जो कि 10 से 12 हज़ार का गया, एक हैंड फ्री होगी जो कि 100 से 150 के बीच में आ गई। तीसरी आपको सही। चाहिए लाइट्स, ठीक है। लाइट्स का सबसे आसान तरीका ये एनर्जी सेवर आता है, बड़े वाला एलईडी बल्ब जिसको हम लोग कहते हैं आजकल। वो कॉस्ट करता है तकरीबन 600 रुपीज। वो एक आपने बल्ब लेना है, एक उसका होल्डर लें और अपने सामने करके लगा लें, तो उससे आपकी लाइट भी आ जाती है। तीन चीजें हो गई, 12 हज़ार का मोबाइल फोन, 150 की हैंड फ्री, 600 की लाइट। चौथी जो सही। चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए वो है चाहिए ट्राईपॉड, ठीक है। ट्राईपॉड आपको मिल जाता है ट्राइपॉड। 6 इंच का, ठीक है। वो 5 इंच 5 फीट का ओपन रहता है, उसको आप कहीं पे भी रख के आप कर ले। ये आपका कंप्लीट इक्विपमेंट है जो कि आपको बेसिक लेवल पे चाहिए, ठीक है। तो ये कितने का बनता है? ये तकरीबन बन सही। जाता है 14,000 रुपीज में, ठीक है। इसमें से मोबाइल फोन हमारे पास होता है, हैंड फ्री हम लोगों के पास ऑलरेडी होती है, लाइट घर में लगी होती है, उसको उतार के इस्तेमाल कर लें। और अगर आप स्टैंडी भी नहीं ले सकते, यानी कि आप वो फ्रेम भी नहीं ले सकते, तो आप किताबों के अंदर अपना मोबाइल फिक्स करके कहीं भी किसी टेबल पे रख लें, तो आपका ये भी काम हो बिल्कुल जाता है। सही। मतलब भी स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। यानी एक इक्विपमेंट कम करके हम किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किताबों का इस्तेमाल करते, मतलब हर चीज का जुगाड़ अवेलेबल है। उस जुगाड़ के साथ अगर आप लेके चले तो आपकी कोई हाँ, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमें जुगाड़ की साथ साथ बताएं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे लोग होंगे कि वो अफोर्ड अगर नहीं भी कर सकते तो वो आसान तरीके से इस चीज को स्टार्ट ले सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप जाते हैं महंगे उसके अंदर, ठीक है, तो महंगे के अंदर आप क्या करते हैं, आप एक कैनन का कैमरा ले लेते हैं, ठीक है। वो कोई भी सीरीज का हो सकता है, वो हर सीरीज के अंदर ही आपको बड़ी अच्छी क्वालिटी मिलती है। एक आपने लेना है 55 mm का लेंस, ठीक है, जो कि आपको कॉस्ट कर देता है 21 से 22 हज़ार का। एक जाहिर सी बात है ट्राईपॉड लेंगे जो 3 से 4 हज़ार का होगा। फिर प्रोफेशनल लाइट्स भी चाहिए जो कि 10 से 15 हज़ार की होंगी। और उसके अलावा और भी 100 चीजें जो कि आप लेंगे, तो कर करा के कोई 1.5 से 2 लाख का आपका बजट बन जाता है। लेकिन ये सही। चीज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी फेमस यूट्यूबर्स हैं जो कि यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, उसमें से 90% जो लोग हैं ना वो आज भी मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो सही। इससे हमें पता चलता है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको किसी भी हैवी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक अच्छे मोबाइल फोन की जरूरत है जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सही। बहुत जबरदस्त हो गया। अच्छा। अच्छा, जी और जी। ऐड करना चाहते हैं, बताएं। अच्छा, अब इसके अंदर ये होता है कि आप कैमरा जितना मर्जी अच्छा लें, ठीक है, अगर आप अपने घर की लाइट के अंदर इसको इस्तेमाल करें ना उसकी क्वालिटी कम हो जाती है।
अगर आप अच्छा। नोकिया का जो छोटा फोन आता है जो कि 3 से 4 हजार का आपको मिल जाए, इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, अगर आप सनलाइट के अंदर जाके उसका बैक कैमरा अपनी तरफ करके शूट करते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी दे सकता है। तो अगर आप जबरदस्त। अवेलेबिलिटी नहीं है कि आप अच्छा कैमरा लें, तो आप सनलाइट का इस्तेमाल करें और उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसमें फिर डायरेक्ट हो जाता है, उसमें तो फिर किसी लाइटिंग की जरूरत ही नहीं ना पड़ती। जरूरत नहीं है, अल्लाह की तरफ से जो लाइट है वो सबसे बड़ी लाइट है, उसके आगे सारी लाइटें सही। छोटी हैं। सही, बिल्कुल सही। ठीक, अब इसके बाद हमने ये बात तो कर ली कि इक्विपमेंट ये होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो हमने परफेक्ट कर लिया चीज। चाहे वो 2 लाख की तरफ गए या हमने जुगाड़ किया, लेकिन वो चीजें हमने बैलेंस कर ली। अब हम इस बात पर आते हैं कि अब बैठकर हमें ये यहाँ पर बैठकर आइडियाज चाहिए, व्हाट वी शुड से, हमें क्या करना है यूट्यूब पे। अब बहुत सारे लोग हैं, उनके पास, वो कहते हैं हमारे पास आइडियाज नहीं है, या अगर हैं तो वो कह रहे हैं हम, हमें समझ नहीं आ रही कि हम उसको किस तरीके से लेकर चलें। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटी सी एक एग्जांपल मैं कोट करना चाहूंगा। रात को आप जब घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में आपने देखा होगा जगह जगह पे ना सब्जी वाले, फल वाले वो बैठ खड़े हुए होते हैं वहां पे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने अगर एप्पल लेने, तो मैं कौन सी वाली शॉप के बाहर रुकूंगा? क्या मैं उस शॉप के बाहर रुकूंगा जहाँ पे सारे फल मौजूद है, या उस शॉप के बाहर रुकूंगा जिसमें सिर्फ एप्पल है? मैंने क्योंकि लेना है एप्पल, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी ऐसे शॉप पे चला जाऊं, किसी ऐसी रेडी पे चला जाऊं जहाँ पे सिर्फ एप्पल हो। मैं वहां पे क्यों जाऊंगा? क्योंकि मुझे वहां पे एप्पल की कई इकसाम मिल जाएंगी, और मुझे जो एप्पल बेस्ट एप्पल होगा वो मुझे सस्ते दामों में मिल और जाएगा। ऑडियंस, हम यहाँ पर एप्पल यानी सेब की बात कर रहे हैं, एप्पल फोन की नहीं, क्योंकि हम, एप्पल वाला भी। क्योंकि ये बात कंफ्यूजिंग हो जाती है कभी कभी। जब हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो फिर एप्पल मीनिंग अलग दे मैं देता अपनी है। बात बिल्कुल उस तरह से चला जाता है, ठीक है। ठीक है। अब इस केस को हम यूट्यूब में ले आते हैं। मैं एक बंदा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं एक फनी चीज देखूं, तो मैं आपके हम्म। चैनल पे कभी भी नहीं आऊंगा, क्योंकि आपके चैनल पे न्यूज भी है, आपके चैनल पे फनी चीज भी पड़ी हुई है, आप इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं, आप वो भी कर रहे हैं। मैं आपके चैनल पे शायद आ जाऊं गलती से, लेकिन मैं कभी भी सब्सक्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सही। देखना चाहता हूँ एंटरटेनमेंट। तो सबसे पहले जो चीज हमने अपने दिमाग में डालनी है वो ये कि एक टॉपिक, ठीक है, दैट्स ऑल। एक टॉपिक पे ओके। फोकस करना, अगर आप उस पर काम करते हैं तो आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। अब जहां सही। तक बात आती है आइडियाज की, तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं 2 एरियाज। पहला तरीका ये है कि जो यूट्यूब पे जो लोग देखना चाहते हैं हम वो बना देते हैं। यूट्यूब पे क्या देखा जाता है? सबसे ज्यादा देखी जाती है न्यूज, न्यूज के बाद देखी सही। जाती है फनी कंटेंट, फनी कंटेंट के बाद हम देखते हैं ट्रेंड की चीजें, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ, जैसे अर्तुगरुल गाजी चल रहा था पहले, उसके अलावा ये जो है अभी रिसेंटली जो केस चल रहा था मोटरवे का, उसकी चीजें चल रही थी, तो लोग न्यूज और ट्रेंडिंग वाली चीजें देख रहे होते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास प्रैंक्स आ जाते हैं, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। छठे नंबर, पांचवें नंबर पे हमारे पास सॉन्ग्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे लिस्ट जाती जाती है। अगर आप इसको फॉलो करते तो आप इसमें से जो भी टॉप के अंदर 3-4 चीजें, उसमें से कोई भी एक चीज पिक कर लें, आप रिव्यूज पिक कर लें, ठीक है, आप कुछ भी चीज पिक कर लें। लेकिन बिलीव मी, अगर आप वो काम दिल से नहीं कर रहे, चाहे आपने हम्म। 10 लाख लगा दिया है, मुझे मजा नहीं आएगा वीडियो देखने में, ठीक है, तो मैं आपकी सही। वीडियो कभी नहीं देखूंगा। आपने करना ये है कि आपने अपने फ्रेंड्स के पास जाना है, अपने फ्रेंड्स से पूछना है, अपनी फैमिली से पूछना है कि मुझे बताएं कि मैं सबसे अच्छी किस चीज में, किस चीज के अंदर मैं काम करता हूँ। आपको कुकिंग अच्छी आती है, आप कुकिंग चैनल बना लें, ठीक है, आमनास किचन के नाम से एक चैनल है, वो अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है बीच में, ठीक है। उससे पहले पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं था। आप टेक्नोलॉजी पे जाते सही। हैं, आप वीडियो सरकार देखें, वो टेक्नोलॉजी पे काम करे पाकिस्तान में, और वो अच्छी खासे लेवल के ऊपर चले गए, ठीक है। आप कहते हैं यार मुझे प्रैंक्स करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है, तो नादिर अली का चैनल आप चेक करें, आपकी उस पर थोड़ी सी बात काट रही हूँ, यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि देखिए, अब किचन वाली जो बात है खवातीन के लिए, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो जो है ना वो कुकिंग करके पका के जो है वो कहीं भेजने वाला बिजनेस करें, कहीं सेंड करें, और ये अब तो वो यूट्यूब से जो है ना वो घर बैठे सिर्फ वो उसी घर में जो पका रही हैं उन उसको ही बना के ऐड करके जो है वो वीडियोस बना सकती हैं। बड़ी अच्छी आपने एडिशन की है। अगर हम स्पेसिफिक फीमेल्स पे जाते हैं, ठीक है, तो खाना पकाना, खाने को डेकोरेशन कैसे करते हैं, सिलाई कढ़ाई कैसे करते हैं, उसके अलावा नेल पॉलिश कैसे लगानी है, मेकअप कैसे करना है, ये बहुत सारी एरिया है जिसके ऊपर वो जाके काम कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एरियाज पे जिसपे आपको अपना फेस दिखाने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो जो सही। फीमेल्स ये समझती हैं कि हमें फेस दिखाना पड़ेगा, वो वहां से भी बच सकती है। अच्छा, सेम ऐसी आप किसी भी कैटेगरी में चले जाएं, आपको उसका टॉप का बंदा वहां पे बैठा हुआ मिलेगा। आप उसको जाके देख के इंस्पिरेशन है, उसके बाद जाके काम करें, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, एक लोकल किसी स्कूल के किसी बच्चे ने एक चैनल बनाया, और उसके अंदर उसने अपनी शेयर की हुई थी कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनकी क्या लाइफ होती है। अब सुनने में तो आपको लगेगा कि ये लाइक कोई अच्छा आइडिया नहीं, लेकिन बिलीव मी, उस बच्चे को सीएनएन से लेके बीबीसी तक और पाकिस्तान के हर टीवी चैनल ने कवर किया, क्योंकि उसने बिल्कुल ट्रुथ बातें बताई हुई थी कि जी टीचर लेट आता है, ये हम ये करते हैं,
हम जाते हुए बेल बजाते हैं, हम ये करते हैं, उसने सारा एरिया उसने किया और अब तकरीबन उसके जो है 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं सिर्फ एक छोटे से टाइम के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उसने अपने पैशन को फॉलो किया। उसने ये नहीं देखा कि यार लोग टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, कौन सा ऐसा दुनिया का बंदा जो ये चेक कर रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे की क्या लाइफ होगी, बट उसको जो अच्छा लगता था उसने वो किया और उसको वहां पे मिल गया। सो कंटेंट के अंदर अगर हम देखें तो जाए उस आइडिया के साथ, उस कंटेंट टाइप पे हो जाए जिसके ऊपर आपको लगता है कि आप सबसे बेस्ट जो है वो काम कर सकते हैं। और बिलीव मी, इसके अंदर आपके फ्रेंड्स से ज्यादा अच्छा आपको कोई गाइड नहीं कर सकता कि आप क्या अच्छा काम करते हैं। सही। और अपनी पर्सनल विल से भी इंसान को ये पता चलता है कि मैं इस काम में अच्छा हूँ, तो वो उस चीज को भी फॉलो कर सकता है। अगर उसका एक पैशन है, जैसे खवातीन का एक खास एरिया, यही जो हम अभी बात कर रहे थे, मेकअप वगैरह, अगर वो उसमें परफेक्ट है या उसको इंटरेस्ट है, तो उस वही स्पेसिफिक वीडियो अगर वो लेकर चले तो वो उसमें कंटिन्यूटी भी फिर आ जाती है। अगर हम एक आइडिया उठा लें फिर हम उस पर काम करें, लेकिन फिर उसमें कनेक्शन इसलिए भी कट सकता है कि वो हमें फिर आगे उसकी समझ नहीं आती है कि ये तो मुझे ठीक नहीं लगा, फिर छोड़ के कुछ और लेना, फिर कुछ और लेना, तो वो फिर वही बात आ जाती है कि फिर उसमें न्यूज भी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो वो फिर आगे, यानी लॉन्ग टर्म हमें ये साथ कंटिन्यू इस बात को रखना है कि वो लॉन्ग टर्म चीज होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आप हमें ये बताएं कि अगर यूट्यूब, अगर कोई इसमें प्रोफेशनली बिल्ड होना चाहता है तो उसके अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? अब पर्सनल स्किल्स भी तो डेवलप होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल, तो वो क्या है एज अ यूट्यूबर? अच्छा, यूट्यूबर होने के लिए सबसे पहले जो चीज आप में होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है, गूगल पे रिसर्च। जाके लिखना रिसर्च नहीं होता। रिसर्च के लिए उसके कुछ पैरामीटर होते हैं। अगर हम आसान उसको अल्फाज में करें तो रिसर्च में क्या होता है, आप सबसे पहले एक टॉपिक ढूंढते हैं। टॉपिक के लिए आप क्या करते हैं, आप एक अलग रिसर्च करते हैं कि इस स्पेसिफिक कैटेगरी में लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए गूगल का एक टूल है, गूगल ट्रेंड्स के नाम से। आप उस पर जाते हैं, जाके सर्च करते हैं, वो आपको बताता है कि इस स्पेसिफिक चीज के ऊपर लोग कितना सर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आप कीवर्ड प्लानर, उसके अलावा और बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन बेस्ट टूल जो है वो आपके पास गूगल कीवर्ड प्लानर है या गूगल ट्रेंड्स है। सबसे पहले आप वहां से डाटा फेच करते हैं कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं, उस डाटा के ऊपर यूट्यूब पे जाते जाके सर्च करते हैं कि बाकी लोगों ने आपकी राइट लेफ्ट क्या बनाया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जनाब, जैसे किचन की बात हो रही थी, किचन के ऊपर एक बंदे ने कहा जी कि ये स्पेसिफिक डिश कैसे बनती है। आप 10 को देखेंगे तो 10 में से 2 ने डिफरेंट तरीके से बनाई होगी। तो आप क्या करते हैं, आप एक डिफरेंट अप्रोच लेके आते हैं, डिफरेंट तरीके से उसके ऊपर जो है आप टॉपिंग करते हैं या उसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, आप एक यूनिक चीज लेके आते हैं मार्केट में। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, थर्ड स्टेप के अंदर, रिसर्च के अंदर, आप उस सारी चीज को नोट डाउन करते हैं। अब हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है, रात को बैठ के रिसर्च की, सुबह भूल गई। ठीक है, आधी बातें बता दी, आधी बातें भूल गई, कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज है दैट इज कि आप रिसर्च करें। रिसर्च करके जो चीज आपको मिलती है उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें और उसके बाद उसको लिख लें। ठीक है, तो प्रोफेशनलिज्म में सबसे पहला पॉइंट इज द रिसर्च। सेकंड पॉइंट में हम रिसर्च। आते हैं, वो ये है कि आप अपने आइडियाज को शेयर करें। ठीक है, हमारी आधी आवाम ये समझती है कि जनाब अगर मैं अपना आइडिया शेयर कर दूंगा तो वो तो चोरी हो जाएगा। ठीक है, सही। बिलीव मी, आपने उस पर सही से काम किया, सही से रिसर्च की है, पूरी दुनिया एक तरफ मिलकर उस आइडिया को कॉपी कर ले, आप जैसा नहीं कर सकती। ठीक है, सो अपने सही। आइडियाज को शेयर करें। हो सकता है जब आप आइडिया को शेयर कर रहे हो आपको उसके अगेंस्ट कोई और अच्छा आइडिया आ जाए। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, इल्म को जितना शेयर करें उतना ज्यादा बढ़ता है। तो सेम है, जितना ज्यादा आप आइडिया को शेयर करते हैं उतना ज्यादा वो प्योरीफाई होता है। ठीक है, तो सही। सेकंड जो चीज, जो कि अगर आपको प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना है, वो ये कि अपने आइडियाज को शेयर करें और लोगों की सुने। ठीक है, बोलने से ज्यादा लोगों की सुने कि वो क्या कह रहे हैं, वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तीसरी चीज ये है, जो तीसरा आपको, जब अब आते हैं स्किल्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको स्किल चाहिए वो आपको चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग का। क्योंकि अगर आपने वीडियो अच्छी बना दी, उसका थंबनेल अच्छा नहीं है, तो बिलीव में उस पर कोई क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें आगे सही। बाद अगर आपने जाना प्रोफेशनल लेवल पे तो फोटोशॉप सीखेंगे। अगर आपने आसान सही। लेवल पे रहना तो आप कैनवा सीखेंगे। ठीक है, मोबाइल के अंदर भी बहुत सही। सारी ऐप है, वहां पे थंबनेल बन जाता है और बहुत अच्छा थंबनेल बन जाता है। उसके बाद आपको जो दूसरी स्किल चाहिए वो चाहिए वीडियो एडिटिंग की। ठीक है, अब जो भी आपकी वीडियो। वीडियोस में जो गैप्स आ रहे हैं उनको आपने फिल करना होता है। उसके लिए अगर आप बेसिक लेवल पे जाते हैं तो बेसिक लेवल के ऊपर आपके पास वीडियो पैड के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत आसान है। अगर आपने मीडियम लेवल पे जाना है तो कैमस्टेशिया है, फिल्मोरा है, और अगर आपने एडवांस जाना है तो आप प्रीमियर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सही। आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप फिल्मोरा या कैमस्टेशिया में से एक टूल ले लें। उस पर आपकी हर चीज होती है जो कि आपको यूट्यूब के लिए चाहिए, वो हर चीज वहां पे आ जाती है। तो दो स्किल्स हो गया आपके पास, ग्राफिक डिजाइनिंग का और दूसरा हो गया वीडियो एडिटिंग का। तीसरी जो चीज आपको चाहिए जो कि छोटा सा स्किल है, वो है साउंड इंजीनियरिंग का। ठीक है, साउंड साउंड इंजीनियरिंग क्या होती है, इंजीनियरिंग। बोल रहे हैं तो इसके बीच में हवा की आवाज आ रही है, उस आवाज को आप, वो जो नॉइज होती है उसको आप रिमूव करते हैं। ठीक है,
उसके ये लिए तो एक बहुत छोटा मुश्किल सा लग रहा है, साउंड इंजीनियरिंग जैसे कि इसकी बड़ी वो चाहिए होगी। है तो वैसे काफी बड़ा टॉपिक, लेकिन इसमें एक छोटा सा टूल है आपके पास, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी में आप सही साउंड डालते हैं, उसमें आप जो नॉइज होती है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और नॉइज को रिमूव करते हैं। हार्डली 1 से 2 मिनट का काम है ये, मतलब स्किल ये वैसे तो एक मतलब है तो वैसे काफी बड़ा स्किल, लेकिन हम एक छोटा सा पार्ट सीख रहे हैं उसमें से। तो सही 3 चीजें हुई, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और आपको नॉइज इंजीनियरिंग और नॉइज को कैसे रिमूव करना है वो आना चाहिए। चौथा सही। जो आपको स्किल चाहिए वो आपको चाहिए इन्वायरमेंट बिल्डिंग, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ एनवायरमेंट। पे बैठा हूँ, मेरे ऑफिस में मतलब मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं, लेकिन ये स्पॉट सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे लाइट ऊपर से भी आ रही है, फ्रंट से भी आ रही है, मेरे सामने टेबल है, पीछे मेरे पास चेयर है, मतलब पीछे वो आ रही है, तो ये सारा एक सिनेरियो है, एक इन्वायरमेंट है। तो एक इन्वायरमेंट की एक सेंस होनी चाहिए उस बंदे के अंदर, ठीक है। जैसे पीछे कुछ भी नहीं है तो पीछे कोई थोड़ी सी आर्ट होती, कुछ चीजें होती, कंपनी का लोगो लगा होता या नीचे कोई लोगो पड़ा होता, ये डेस्क नजर आ रहा होता, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी इंटीरियर डिजाइनिंग की एक सेंस आपको आनी चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब पे जाना है और आपने जाके लिखना है बेस्ट स्टूडियो या बेस्ट स्टूडियो एग्जांपल्स, वहां पे बहुत सारी वीडियोस आएंगी, उनको देखें। उसमें आपको सारा आइडियाज मिल जाएंगे जी, कैसे कैसे लोग क्या क्या चीजें सेट करते हैं। तो एज ए सही। प्रोफेशनल अगर आपने जाना तो 4 मेन चीजें आपको चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको रिसर्च चाहिए, आइडियाज को शेयर करना आना चाहिए। 3 आपके पास स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की, साउंड इंजीनियरिंग की, ये स्किल आनी चाहिए। और चौथी ये है कि आपको बेसिक इंटीरियर की नॉलेज होनी चाहिए। ये 4 जब आपकी पूरी हो जाए तो फिर आपने शिफ्ट होना है कैमरा के ऊपर, ठीक है। कैमरा की पूरी सही। सेटिंग आपको आनी चाहिए, मैनुअल कैसे होता है, ऑटो कैसे होता है, वो सारी चीजें आप सीखते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, टेस्ट एंड ट्राई करते हैं, ठीक है। कैमरा कैसे यूज करते हैं, बिलीव मी, दुनिया का कोई बंदा आपको नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद उसको रख के शूट करें और फिर अपने लैपटॉप में देखें कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। सो अल्टीमेटली आहिस्ता 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 आपकी जो सेंस ऑफ डेवलप हो जाती है। तो ये सारे स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ जहाँ जा सकते हैं इसमें। सही। ये जो जितने स्टेप्स आपने बताए हैं, 4-5, वो फॉलो करने में और उसको प्रैक्टिस करने में कितनी ड्यूरेशन लग सकती है कि स्टूडेंट या बंदा जिसने स्टार्टअप लिया है वो यहाँ से उठकर यहाँ तक जाए, तो कितना मतलब ड्यूरेशन उसको रिक्वायर है? अच्छा, इसके अंदर अब हम ना लेवल डिफाइन करते हैं कि हमें कौन सा स्किल किस लेवल का चाहिए। रिसर्च हमें बहुत हाई लेवल की नहीं चाहिए, तो उस पर अगर आप 3 दिन लगाते हैं, 4 दिन लगाते हैं, आपको समझ आ जाएगी कैसे होता है। 3 दिन में आपका ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने आइडियाज शेयर करना, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ आ गई तो आपका ये वाला टाइम तो गया, मतलब 1 सेकंड की बात अगर आप पिक करते हैं तो आप ये 1 सेकंड में आपका गया, तो 3 दिन और 1 सेकंड आपका टाइम हो गया। तीसरे आपके हैं 3 स्किल। ग्राफिक डिजाइनिंग आपने सीखनी है बेसिक लेवल की, ठीक है, तो उसमें आपको 1 से 2 दिन लगेंगे। वीडियो एडिटिंग आप 3-4 दिन में सीख लेते हैं। और साउंड इंजीनियरिंग आपका सिर्फ 2 से 3 मिनट का काम है, ठीक है। तो एक हफ्ता में इनको देता हूँ बेसिक के ऊपर। और अगर आपने जाना मीडियम लेवल पे तो ये एक महीना हो जाएगा। और अगर आपने एडवांस सीखना है तो 2 महीने की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे 1 महीना सीखने के बाद, तो आप उसमें चले जाएंगे। लास्ट जो सही। आपके पास चीज है जिसमें आपने कैमरा सेटिंग इस्तेमाल करनी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल के साथ आपने ढूंढना है। सबसे पहले प्रोफेशनल ढूंढना है एक बंदा, उसके साथ आपने एक हफ्ता काम करना और आपको ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल टुगेदर अगर सही। मैं बेसिक लेवल पे बात करता हूँ तो आपको तकरीबन 2 हफ्ते चाहिए। मीडियम लेवल पे आपको तकरीबन 1.5 महीना चाहिए। और प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने जाना है तो आपको 3 महीने लगातार इस पे काम करना है। तो आप इस ड्यूरेशन के अंदर इसको पैकअप कर सकते हैं इसमें। सही। जबरदस्त। अब आप हमें ये बताएं कि जो यूट्यूब की अर्निंग का जो हम्म, स्टार्टअप है, स्टार्टअप पॉइंट क्या है और कहाँ से शुरू होता है वो? हम्म। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले हमने समझना है बिजनेस को। यूट्यूब जो है वो एक बिजनेस है, ये कोई वो नहीं है, हंसी मजाक नहीं, एक बिजनेस है। अब बिजनेस में क्या होता है, आप जितने पैसे लगाते हैं उतने पैसे वापस आते हैं। अब इस केस में सही। आप क्या लगा रहे हैं, पैसे नहीं लगा रहे, इस केस में आप लगा रहे हैं टाइम, ठीक है। तो जितना टाइम। टाइम आप ज्यादा लगाएंगे उतने ज्यादा आउटकम आ रहा होगा। जितने भी लोग ये कहते हैं कि जी यूट्यूब से आप 2 महीनों में कमा लेंगे, 1.5 महीने में कमा लेंगे, वो सब झूठ बोलते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आपने फोकस ये रखना है कि यार अगले 6 महीने मैंने 100 वीडियोस बनानी है बस। जिस दिन आपकी सही। 100 वीडियो पूरी हो गई उस दिन समझ लें आपके पैसे आने शुरू हो गए, ठीक है। 100 वीडियोस सही। का टारगेट रखेंगे, 6 महीने का टाइम उसमें लग जाता है क्योंकि शुरू में 1-1.5 महीना आपने सीखना है। फिर आप टेस्ट एंड ट्राई करते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं। फिर 6 महीने के बाद आपके पास जो है वो पैसे आने शुरू होते हैं। और वो पैसे कितने होते हैं, वो होते हैं 18,000 मैक्सिमम, ठीक है। कभी 20,000 आ जाता है, कभी 25,000, इससे ज्यादा नहीं जाते 1 साल तक, ठीक है। तो ये 1 साल का टेन्योर है जिसके बाद जाके आप कोई 20 से 25, 30,000, 40,000 कमाना शुरू करते हैं। बट ये वेरिएट करता है, ठीक है। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो हो सकता है शायद आप 6 महीनों में कमा लें, अल्लाह करे आप 6 महीने से भी पहले कमाना शुरू कर दें। लेकिन ये टाइम आपने सोच के रखना है। अब पाकिस्तान में क्या सही। होता है, बैठे बैठे यूट्यूब शुरू किया,
एक हफ्ता चलाया, उसके बाद कहा यार ये तो पैसे ही नहीं आ रहे, ये यूट्यूब फाड़ेगा, मजा ठीक है। नहीं आया। क्या होता है, वो हर किसी को कहते हैं जनाब ये यूट्यूब से पैसे नहीं आते, ये धोखा है, ये है, ये है, ठीक है। सो मिनिमम 6 मंथ्स, ठीक है। किसी बिजनेस को भी जब हम खोलते हैं ना, तो हम कहते हैं मिनिमम 6 मंथ्स आपको लगाने पड़ते हैं। अब आप इस टाइम सही। को चेंज कर सकते हैं। अब वो चेंज कैसे कर सकते हैं? आप जाते हैं यूट्यूब पे वीडियो लगाते हैं, उसका लिंक कॉपी करते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, उस पर ऐड लगा देते हैं, ठीक है। तो जो 6 महीने में काम होना था, वो आप 2 महीने में कर सकते हैं पैसे लगा के, ठीक है। सेम सही। सेम चीज वही हो रही है, आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आपने 1.5 लाख रुपए 2 महीनों में लगा दिया, और अगले महीने आपने 25,000 विड्रॉ कर लिया, उससे अगले महीने फिर 25,000 विड्रॉ कर लिया। तो आपने क्या किया? आपने इन्वेस्ट किया और आपने गेन किया। तो जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं उतना ज्यादा गेन होता है। लेकिन मिनिमम 100 वीडियोस का आप सोचें कि जब तक आपकी 100 वीडियोस नहीं हो जाती, तब तक आप जो उसमें से अर्निंग नहीं कर सकते। और स्टार्टिंग अर्निंग आपकी 18,000 20,000 से ज्यादा नहीं होती, इतनी ही होती है मैक्सिमम। सही। सही। अब आप हमें ये बताएं कि स्टार्टअप हमने 100 वीडियोस तो बना लिए, लेकिन जो सब्सक्राइबर है या जो व्यूअर्स हैं या फिर लाइक्स या फिर आपका चैनल बहुत पुराना हो, तो जो है वो अर्निंग ज्यादा होती है। इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यूअर्स बनाना, सब्सक्राइबर, या कि चैनल बहुत पुराना होने तक वेट करना? अच्छा, अब इसके अंदर हमने पहले यूट्यूब को समझना है। यूट्यूब को पैसे कहाँ से आते हैं? मैं जब जाता हूँ ना यूट्यूब पे ऐड लगाने, तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी वीडियो देख रहा हूँ उसके शुरू में ऐड आए, तो मैं यूट्यूब को पैसे पे करता हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी की वीडियो यूट्यूब ने किसी बंदे को दिखाई है। दैट मीन्स कि जब आपकी वीडियो पे व्यूज आएंगे और उस व्यू से पहले उसके ऊपर ऐड नजर आएगी, तो आपको भी पैसे मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब उससे कमा रहा है, तो यूट्यूब आपको भी वैसे ही देगा। अब सवाल ये आता है कि व्यूज कैसे आएंगे? व्यूज ऐसे नहीं होता कि आपने आज वीडियो अपलोड की तो कल को जो है वो 1 मिलियन व्यूज हो गए। आपके व्यूज आते हैं जब आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइबर्स कैसे आते हैं? जब आपका चैनल थोड़ा सा पुराना हो। तो अगर हम देखें तो तीनों बातें ही सच है, कि आपका चैनल थोड़ा सा पुराना हो, थोड़े से सब्सक्राइबर्स हो, और जिनकी वजह से आपको व्यूज आ रहे हैं, तो आपको पैसे मिलते हैं। अब पाकिस्तान में अगर हम आते हैं, तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। इसके लिए सही। हम लोग बिल्कुल स्टार्ट के पॉइंट में चले जाते हैं। वहां पे मैंने बात की थी कि मैंने जब एक सेब खरीदना है, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? जिसके दुकान पे सेब ही सेब है। मैं कभी भी उस दुकान पे नहीं जाऊंगा जहाँ पे सारे चीजें पड़ी हुई हैं। सो अगर आप डे 1 से आपने एक कंटेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है और आपकी 100 वीडियोस पूरी हो गई हैं, बिलीव मी, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको सब्सक्राइबर की कभी भी टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर आपको सही। फिर भी टेंशन होती है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर का एक थ्रेशोल्ड है जो कि आपने पूरा करना था, तो उसके लिए एक बड़ा आसान सा जुगाड़ है। वो ये कि एक जीमेल अकाउंट के ऊपर आप 500 से भी ज्यादा यूट्यूब अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने 3-4 ईमेल बनाने, हर ईमेल के ऊपर आपने डेली बैठ के 2 यूट्यूब के अकाउंट बनाने, और उन यूट्यूब अकाउंट से आपने अपने मेन चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अगर आपके पास घर में 2-3 लैपटॉप्स हैं, क्योंकि एक आईपी पे ज्यादा काम करते हैं, तो पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से 2 हफ्ते के अंदर अपने 1000 सब्सक्राइबर का जो यानी हम थ्रेशोल्ड जुगाड़ वाला काम कर रहे हैं। जुगाड़ वाला काम करके आप अपना थ्रेशोल्ड है वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उससे मोटिवेशन भी होती है अल्टीमेटली, बट ये है कि जुगाड़ करके आप इसको फुलफिल कर सकते हैं बीच में से, ठीक है। अपना खुद और सब्सक्राइब करके जो है ना, आप उससे जो है ना वो हिम्मत भी ले सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं कि सब्सक्राइब आ गया है। अच्छा, अब इसमें ये भी बड़ा होता है कि मैं एक चैनल खोलता हूँ ना, तो उसके ऊपर अगर 2 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगा, क्यों? मैं कहूंगा लाइक ये तो 2 सब्सक्राइबर हैं इस पे, ठीक है। हम्म। लेकिन 1000 सब्सक्राइबर होंगे ना, तो मैं भी सब्सक्राइब कर दूंगा। तो जैसे ही आप 1000 सब्सक्राइबर का थ्रेशोल्ड पूरा करते हैं, आपके जो ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर होते हैं वो भी इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो ये सही। टेक्निक अगर हम पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं, तो भी बहुत अच्छी टेक्निक है, जिसको आप करके ग्रो कर सकते हैं एक्चुअली इसमें। सही। अगर आपका यूट्यूब चैनल जो है वो स्मॉल है, तो तब भी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है? ये जरूरी है कि वो ग्रो हो, बहुत ज्यादा लेवल पर चला जाए, तो तब जाके अर्निंग आएगी? अच्छा, इसके अंदर हमने ना एक कॉन्सेप्ट को समझना है, और वो ये कि आपकी जो वीडियो देख रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने शेयर किया था कि आप यूट्यूब पे कैसे काम कर सकते हैं। अब वो जो बंदा उस वीडियो को देख रहा है, वो क्या करना चाहता है? वो भी यूट्यूब पे आना चाहता है। तो आप क्या करते हैं, आप उसको सर्विस बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप उसको कहते हैं यार अच्छा, आपने अगर यूट्यूबर बनना है, तो आप यूट्यूबर के वाले से आप मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हो, ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लो, ठीक है। आपके चैनल पे होता है शायद कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कोई व्यूज नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 10-15 भी व्यूज आ रहे हैं डेली के उस वीडियो के ऊपर, और उसमें से एक बंदा भी आपको कॉल करता है, तो वो जो आपको पैसे देगा वो भी यूट्यूब के थ्रू एक तरह से आ रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज ये कि आप उसको सर्विस सेल करके पैसे कमा सकते हो। दूसरी ये, आपकी एक वीडियो चल रही है 10 मिनट की वीडियो, उसमें आप कुछ प्रोडक्ट दिखा देते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये माउस दिखाते हो कि यार ये माउस बड़ा अच्छा है, और ये माउस अगर आपने खरीदा तो आप मुझसे खरीदे, तो ये नंबर आ रहा है, ठीक है। आप उसकी माउस की तारीफ करी जा रहे हो पूरी वीडियो में।
अगर 1000 लोगों ने आपकी वीडियो देखी तो 1000 में से कोई एक बंदा तो होगा ना जो कि कहेगा यार चलो मैं भी ऑर्डर करता हूँ। तो आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल करके आप इसमें से अर्निंग कर सकते हो। ये फर्स्ट मेथड है अगर आपका चैनल छोटा है, और बिलीव मी इसमें ज्यादा पैसे हैं। ठीक है, मैं जो है खुद सर्विसेज सेल करता हूँ बीच में। ठीक है, तो सर्विस में क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं व्यूज खरीदता हूँ, मैं यूट्यूब पे ऐड लगाता हूँ, मैं वहां से व्यूज बाय करता हूँ। तो क्या होता है, 2-3-4 हजार व्यूज के बाद ना मुझे एक सेल आ जाती है, उस सेल से मुझे 15,000-20,000 में बच जाता है। तो अल्टीमेटली जितने मैंने यूट्यूब मोनेटाइजेशन से कमाने थे उससे कहीं गुना ज्यादा पैसे मैं एक छोटे से चैनल से इस तरह से कमा रहा हूँ, सर्विस और प्रोडक्ट सेल करके। दूसरा आप क्या काम कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे अगर आप उनको क्लिक देते हैं तो वो आपको पे करती है। ठीक है, उसके लिए एड फ्लाई का अकाउंट है, उसके अलावा आप गूगल एडसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं। आप क्या करते हैं, आप अपनी वीडियो के एंड पे कहते हैं कि आप अगर आपने इस वीडियो के बारे में और कुछ जानना है आप इस लिंक पे क्लिक करें। ठीक है, तो 100 में से अगर 10 लोग लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको वहां से पैसे आ जाते हैं। ये दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है जिसको हम लोग कहते हैं लिंक के थ्रू या ट्रैफिक जनरेट जी, करके आप पैसे मोनेटाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, सही। तीसरी इसमें ऑप्शन ये है कि आप ब्रांड कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं तो आप क्या कहते हैं, जी मैं खाना बनाने का एक्सपर्ट हूँ या हूँ। तो आपने अगर खाना बनवाना है या आप खाना बनवाने के हवाले से कोई इवेंट करवा रहे हैं तो आप मुझे एज ए गेस्ट बुला सकते हैं बीच में। ठीक है, सो आप क्या करें, एक इन्फ्लुएंसर बने, इन्फ्लुएंसिंग बन के आप जहाँ पैसे कमा रहे हैं। आज के टाइम में अगर आप देखें तो यूट्यूब से भी ज्यादा जो टिकटॉक पे लोग बैठे हुए हैं वो इन्फ्लुएंसर्स बन गए। अभी रिसेंटली जब कोविड-19 आया तो आपने देखा होगा बहुत सारे टिकटॉकर्स को गवर्नमेंट ने बुलाया कि जी आप आए और अपनी ऑडियंस को जो है वो एजुकेट करें। तो अगर आप उसमें काम करते हैं तो आप वहां से भी जो है वो गेन कर सकते हैं। सो ये कुछ चीजें बेसिक इसमें जो देखने वाली है। सही। अच्छा, दूसरे व्यूअर्स, चैनल अगर पे आपके कोई क्वेश्चन हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे शो का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपके सवालात के जवाबात दिए जाएं। और मैं आपसे माजरत करती हूँ, मेरी थोड़ी आईसाइट का भी मसला है, तो आप अगर क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट रखें और टू द पॉइंट रखें तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ क्वेश्चन भी लिए जा सकें। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि जो सब्सक्राइबर हैं उनको किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है? अच्छा, इसमें एक चीज है, वो ये कि जब आप किसी बंदे को बताते हैं ना कि उसने क्या करना है तो ज्यादा चांसेस होता है कि वो चीज करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक बाजार से गुजर रहे हैं और अगर आप कोई भी दुकानदार वाला नहीं बुलाएगा ना, कि सारे दरवाजे बंद और कोई दुकानदार नहीं बुलाएगा, तो आप कुछ नहीं खरीदेंगे। तो सबसे पहला तरीका ये कि अपनी वीडियो में बार बार अपनी ऑडियंस को बताएं कि आपने नीचे इस सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये इसका फायदा नहीं है, लेकिन जिस वीडियो में आप ये चीज कहते हैं उसमें आपके लाइक, शेयर, कमेंट या सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये कि आपकी वीडियो के स्टार्ट में, मिड में और एंड में आपने 3 दफा लाजमी अपनी ऑडियंस को बताना है कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज हो सकते हैं। दूसरा तरीका ये, आप एक एरिया में रहते होंगे, वहां पे आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी, आप क्या कहते हैं, आप उनसे जाके सब्सक्राइब कराते हैं, उनको अपना कंटेंट दिखाते हैं। ठीक है, अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार मेरे फ्रेंड तो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरी फैमिली मुझे सब्सक्राइब नहीं करती। उसकी रीजन ये है कि आपका जो कंटेंट है वो इतना भी अच्छा नहीं है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी सब्सक्राइब करें। तो आप अपने पहले कंटेंट के ऊपर जाके फ्रेंड और फोकस। फैमिली का तो हर जगह मसला आ जाता है ना। ये भी है, लेकिन अगर आपका काम अच्छा होता है, ठीक है, अगर आपका काम अच्छा होता है तो सबसे पहले आपके फ्रेंड्स आके आपको प्रमोट करते हैं। मैंने अपनी जब जो काम शुरू किया, मैंने देखा कि मेरे जो नियरेस्ट लोग थे, जो करीब के फ्रेंड्स थे फैमिली में, और मेरे जो पार्टनर्स थे कंपनी में, सबसे ज्यादा उन्होंने उस चीज को प्रमोट किया, क्योंकि जो काम था, जो चीजें थी वो बड़ी परफेक्ट उसमें जा रही थी। जिन जिन चीजों में जो चीजें अच्छी नहीं थी उनको उन्होंने भी प्रमोट नहीं किया। तो ये भी एक तरीका है जिससे आपको पता चलता है कि आपका कंटेंट वाकई वर्दी है कि नहीं है। तीसरा ये कि यूट्यूब एक दुनिया है, ये चीज हम लोग सारे मानते हैं, लेकिन इस दुनिया से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है, आप मुख्तलिफ इवेंट्स में जाए, फॉर एग्जाम्पल आप कुकिंग की एग्जाम्पल लेते हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं बीच में से। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप मुख्तलिफ कुकिंग के इवेंट्स पे जाते हैं जहाँ पे कुकिंग सीखने के लिए लोग आते हैं। आप वहां पे जाके बताते हैं कि भाई मैं भी कुकिंग सिखाता हूँ या सिखाती हूँ। तो वहां से भी आप ऑडियंस पिक कर सकते हैं। आप फेसबुक के ऊपर लेके जाते हैं और लोगों को ट्विटर से अप्रोच करते हैं। ठीक है, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाके छोटी छोटी वीडियोस डालते हैं, वहां से ऑडियंस लेके आते हैं। तो ऑडियंस बिल्ड आपने करनी होती है, और वही ऑडियंस आपकी सब्सक्राइबर की शक्ल में, लाइक की या फॉलोअर की शक्ल में आपको मुख्तलिफ जगह मिलती है। तो यही मेन चीज है जिसके जरिए आप अपने जो सब्सक्राइबर रेशो उसको बढ़ा सकते हैं। बाकी सही। जुगाड़ मैंने बता दिया आपको। अच्छा सर, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया है कि जो यूट्यूब है वो पैसे कैसे देता है? अच्छा, इसके अंदर भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है वेस्टर्न यूनियन की, जो कि अभी रिसेंटली बंद हो गई है, उसको तो हम डिस्कस नहीं करते। दूसरी ऑप्शन ये कि अगर आपका पाकिस्तान के किसी भी बैंक में अकाउंट बना हुआ है तो उसके ऊपर आप वायर ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके जरिए वहां से आप पैसे जो है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाते हैं।
दूसरा तरीका जो अभी चल रहा है वो ये कि वो आपको चेक भेजते हैं और वो चेक आप किसी भी बैंक में जाके जमा कराते हैं तो आपको पैसे मिल जाते हैं, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये कि अगर आपके पास पेपैल है, जो कि पाकिस्तान में अभी पेपैल आया नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अंतली आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट पेपैल के ऊपर भी अपनी इनकम जो है वो मनवा सकते हैं। तो ये ठीक 3 है, वैलिड तरीके हैं। ठीक है। सर हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि इज देयर एनी साइट टू लर्न ग्राफिक्स एंड साउंड इफेक्ट्स इन इंटरनेट, कैन गिव एडवाइस प्लीज। अच्छा, यहाँ पे एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगा। यूट्यूब जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा हब है, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाएं और जाके सर्च करें, इल्मी सिटी का भी वहां पे चैनल है, इनके भी, आपके भी कुछ मैं देख रहा था, कुछ सेशन है इसके ऊपर। वहां पे जाएं, जाके सीखें, ठीक है। यूट्यूब से बड़ी कोई लर्निंग का एरिया नहीं है। मैंने भी जितनी लर्निंग की है उसमें से अगर मैं बात करूँ तो 60% जो लर्निंग मैंने यूट्यूब से की है और बाकी मैंने खुद प्रैक्टिकली करके की है, ठीक है। तो लर्निंग में आप यूट्यूब को फॉलो करें और जो चीज आपको वहां पे मिल रही है उसको आप प्रैक्टिस करें तो आप सीख जाएंगे हर चीज। सही। और कमेंट्स में लोग आपको जो है वो लाइक कर रहे हैं, थैंक्स कह रहे हैं, उनको आपका जो है वो अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आप हमें ये बताएं कि हम अपना जो कंटेंट है उसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। हम साथ साथ हर चीज को जो है वो बेहतर कर रहे हैं, तो हमें अब कंटेंट के ऊपर गिरफ्त होनी चाहिए, क्योंकि अब ये देर पर काम है। तो इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, यहाँ पे आपने शायद चीज सुनी हो कि जब आप न्यूज पढ़ते हैं, ठीक है, तो न्यूज में अगर मैं एक न्यूज ऐसे आपके सामने पढ़ूं कि जनाब आज जो है वो पाकिस्तान में एक लड़के ने जो है ना वो 1 करोड़ पे कमा लिया। अगर मैं इसी न्यूज को थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा दूं कि क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में 8 करोड़ या 16 करोड़ आबादी है जिसमें इतने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, और यहाँ पे जनाब एक बच्चा निकला है जिसने 1 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, ठीक है। अब बात एक ही की है, लेकिन मैंने क्या किया, मिर्च मसाला लगा दिया, ठीक है। तो सही। कंटेंट ढूंढ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इंटरनेट पे जाते हैं, सर्च करते हैं, आपको 100 चीजें मिल जाती हैं। मेन काम होता है मिर्च मसाला लगाना, ठीक है। मिर्च मसाला सही। लगाना सीखने के लिए आपने क्या करना है, आपने जहाँ पे बहुत से लोग आपस में गपशप कर रहे हैं ना, आपने वहां पे जाके बोलना है, ठीक है। फॉर सही। एग्जाम्पल आपके दिन के 3-4 लोग बैठे हैं, आप वहां पे जाए, जाके अपनी स्टोरी सुनाए। आपने ये देखना है कि कितने लोग आपकी तरफ माइल होते हैं। जब आप सही। सारे लोग आपस में बात करें, आप स्टोरी सुना रहे हो, सारे आपकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं ना, दैट मीन्स कि उस दिन आपको कंटेंट के अंदर मिर्च मसाला लगाना आ गया। तो पहली जो चीज हम्म। ये है, आपको मिर्च मसाला लगाना चाहिए, क्योंकि बाकी हर चीज हर बंदे को पता होती है, हर बंदे को पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो पहला सही। पॉइंट आपको है कि मिर्च मसाला। दूसरी जो सही। चीज है वो ये कि आपके पास उस कंटेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजों का पता होना लाजमी है जो कि आमतौर पे नहीं लोगों को पता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब के ऊपर वॉच टाइम कैसे आपने जुगाड़ तरीके से लेकर लोगों को नहीं पता। तो अगर आपको पता होगा और आप ऐसे यूट्यूब एक्सपर्ट आ जाएंगे बीच में, तो फिर लोग आपकी सुनेंगे, यार अच्छा ये तो हमें पता नहीं था, तो ये तो बड़ी कमाल की इसने बात बता दी, ठीक है। 2 चीजें होंगी, पहला मिर्च मसाला और ऐसी बातें जो कि लोगों को नहीं पता। तीसरी चीज ये कि आपके पास केस स्टडीज होनी चाहिए, ठीक है। आप जितने भी बड़े यूट्यूबर्स को देख लें, जो कि टेक यूट्यूबर्स के अलावा देख लें हम सारों को, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कहानियां सुनाते हैं, ठीक है। आप कासिम अली शाह साहब को देख लें, उमैर जाले, जितने भी आपके बड़े स्पीकर हैं, उनके पास केस स्टडीज होती हैं बड़े मजे की, ठीक है। उसमें वो बताते हैं जनाब वो ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ और इससे हमें ये चीज सीखने को मिलती है, ठीक है। लोग अपनी डेली लाइफ के बारे में, जो डेली लाइफ में रूटीन हो रही है उसके अंदर जो चीजें होती हैं उनको सीखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप तीसरी जो चीज फोकस करेंगे वो करेंगे कि आपने केस स्टडीज उसकी निकाली है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपने समझनी है वो ये कि दुनिया में कोई भी चीज नई नहीं आती, ठीक है। कोई भी चीज नई नहीं नहीं, नहीं आती है, आती। पुरानी चीजों को ही थोड़ा 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 रिफ्रेश किया जाता है। तो आपने क्या करना है, उस एरिया में या उस कंटेंट टाइप में जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं, जितने भी टॉप के लोग बैठे हैं, उनको आपने कंप्लीट समझना, उनको एक एक वीडियो देखें, उनकी एक एक स्क्रिप्ट पढ़ें, एक एक लाइन को स्टडी करें, और आपने क्या करना है कि उनसे थोड़ा सा बेहतर करना है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि सही। मैं 0 से मेहनत करके 10 तक जाऊं, मैं क्यों ना 80 वाले को फॉलो करूं और 85 पे चला जाऊं, ठीक है। तो मैं सही। 0 से 10 पे ज्यादा मेहनत लगा रहा हूं, जबकि 80 से 85 पे कम मेहनत लग रही है, बट मैं 85 पे हूं और यहाँ पे मैं 10 पे हूँ, ठीक है। तो जिस दिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, अल्टीमेटली आप 85 से 90, 90 से 100, और आपको पता जब आप एक दफा 100 पे चले जाते हैं तो फिर नीचे आने का चांस ही नहीं है बीच में से। सही। तो ये कुछ चीजें जो कि आपने कंटेंट को बेहतर करने में यूज कर सकते हैं। सही। अब आखिर हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। तो आखिर में आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैसेज बड़ा सिंपल है, वो ये कि यूट्यूब के ऊपर हर चीज अवेलेबल है। आपने सिर्फ थोड़ी सी रिसर्च करनी और आपको हर चीज मिल जाएगी, ठीक है। सही। बाकी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, आप इल्मी सिटी का पेज फॉलो करें, वहां पे इतने सारे एक्सपर्ट्स आते हैं,
वो इतनी सारी चीजें बताते हैं। मैं खुद बहुत दफा जो है वो सेशन देखता हूँ और बड़ी चीजें मैंने इन्हीं सेशन में सीखी है, क्योंकि जितनी बहुत मार्केटिंग शुक्रिया। वो भी यहाँ पे आके चीजें बता रहे होते हैं, तो आप इसी को फॉलो कर लें, आपको कोई और चीज सीखने की जरूरत ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आप कि आप हमारी इल्मी सिटी को पसंद करते हैं और साथ देखते भी हैं। थैंक यू। बस अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ इतनी इन्फॉर्मेटिव और इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की, और हमारे ऑडियंस को भी जो है वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। इसके साथ साथ मैं अपने ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें ज्वाइन और लाइक किया। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं बेहतरी का ज़रिया ज़रूर बनेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह के किसी मुनफरिद, दिलचस्प और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपनी होस्ट सफिया अमीर को। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।